यादों का शरीर। रिया की मां की अचानक मृत्यु हो गई, एक भयानक कार क्रैश में, जिसमें आखिरी अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। शोक में डूबी हुई रिया अपने बचपन के घर लौट आई। उसके पिता, जो कभी बेहद जिंदा दिल थे, अब एकदम सूने और चुपचाप से हो गए थे। लेकिन रिया को सबसे अजीब बात यह लगी कि घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा था। उसकी मां हमेशा थोड़ी अस्त व्यस्त रहती थीं। डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए न्यूज़पेपर्स, चाय के दाग, हर जगह एम्ब्रॉयडरी का सामान। पर अब सब कुछ एकदम व्यवस्थित था, जैसे कोई मशीन हर चीज को संभाल रही हो। एक शाम जब रिया घर लौटी, तो उसे रसोई से अपनी मां के बनाए खाने की वही जानी पहचानी खुशबू आई। बिल्कुल वैसी ही रेसिपीज। उसके पिता रसोई में खड़े थे, हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम्हारी मां के पुराने रेसिपीज हैं। फिर आंखों में चमक लाकर बोले, वो अब भी यही हैं। रिया घबरा गई। आपका मतलब क्या है? उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया। वो वापस आ गई है। रिया को लगा शायद सदमे में उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। लेकिन जब वो ऊपर गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी मां को बेडरूम में बैठे हुए देखा, बेड के किनारे। वही चेहरा, वही आवाज। पर आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं। मुस्कान अजीब थी, चेहरा हिला तक नहीं। और सबसे डरावनी बात, वो पलकें नहीं झपका रही थी। रिया ने डरते हुए उस रात अपने पिता से कहा, ये मां नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, अब वो पूरी तरह ठीक है। अब कोई गलती नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी। धीरे धीरे अजीब चीजें और साफ होने लगीं। वो मां कभी सोती नहीं थी, पूरी रात बस चुपचाप बैठी रहती थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं होती थी और उसका कोई शैडो भी नहीं पड़ता था। एक दिन रिया को एक ड्रॉर में एक फटा हुआ पुराना पन्ना मिला, किसी ऑकल्ट बुक से। उस पर लिखा था, किसी याद को शरीर देने के लिए उसका नाम लो, रक्त चढ़ाओ और उसे एक नुकसान से बांध दो। रिया कांप गई। उसने अपने पिता से पूछा, आपने ये सब क्यों किया? उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, मैंने उसे वापस लाया। अब वो वैसी है जैसी हमेशा होनी चाहिए थी। उस रात रिया ने भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर की सारी लाइट्स चली गईं। और तभी उसके पीछे से उसकी मां जैसी आवाज में किसी ने बहुत धीरे से कहा, फिर से जा रही हो रिया? जैसे उस दिन चली गई थी जब मैं मरी थी। दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और जो आखिरी दृश्य रिया ने देखा, वो था उसके पिता का चेहरा, उस नकली मां के पीछे खड़ा हुआ। दोनों की आंखों में वैसा ही चमकता हुआ कांच जैसा भावहीन अंधेरा, वैसा ही चमकता हुआ कांच जैसा भावहीन अंधेरा था।